देखिए, रेनको चार्ट ऐसे चार्टिंग टूल है जहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट पता है कि कहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका प्राइस हमें देती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइस है, राइट। बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन के बाद सिर्फ 2 ब्रिक्स बनी, 2 से ज्यादा ब्रिक्स नहीं बननी चाहिए। ये देखिए कितना बढ़िया, उसके बाद एक बुलिश स्विंग इमर्ज हुई। हेलो दोस्तों, अब बात करेंगे और एक इंटरेस्टिंग पैटर्न की। और ये जो पैटर्न है जो डिस्कस करने वाले हैं, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। तो ये पैटर्न को कहते हैं वीक ब्रेकआउट। वीक ब्रेकआउट यानी नाम से ही कुछ पता चलता है, कहीं पे वीकनेस है, राइट। तो समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेंड बुलिश है। बुलिश है तो कौन से ब्रिक्स बनेंगे? बुलिश ब्रिक्स बनेंगे। कौन से पैटर्न बनेंगे? बुलिश स्विंग ब्रेकआउट के पैटर्न बन सकते हैं। समझिए, बुलिश स्विंग है, प्राइस ने रिवर्स किया, छोड़ा, नीचे आ गया, वापस प्राइस ने रिज्यूम किया ऊपर का ट्रेंड, स्विंग ब्रेकआउट हो गया। तो बुलिश स्विंग को बुलिश स्विंग ब्रेकआउट मिल गया। लेकिन बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, ओके। तो स्विंग ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत वापस प्राइस नीचे की तरफ आ गई, और ये जो स्विंग ब्रेकआउट का लेवल था ना, उसके प्राइस नीचे आ गए, ठीक है। तो ये पैटर्न को कहते हैं वीक ब्रेकआउट पैटर्न, और ये बेरिश पैटर्न है, ठीक है। ये फेल्ड पैटर्न है। क्यों? क्योंकि एक बुलिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वो फेल हुआ। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ? तो जो ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट जिन्होंने ट्रेड लिया है, तो वो बुल्स थे जो ट्रैप हो गए। तो ये एक बुल ट्रैप पैटर्न है। वीक ब्रेकआउट जो पैटर्न है, ये बुल ट्रैप है यहाँ पे। अब समझिए, एक कोई ट्रेंड है जो बेरिश है, बेरिश ट्रेंड के बाद प्राइस ऊपर आ गई और वापस स्विंग ब्रेकडाउन हुआ। तो बेरिश ट्रेंड है, स्विंग ब्रेकडाउन हुआ तो बेरिश ट्रेड बनती है। स्विंग ब्रेकडाउन होने के बाद बेयर्स में इतनी ताकत नहीं थी, वो वीक थे, इसलिए वीक ब्रेकआउट। वो वीक थे, प्राइस को और नीचे पुश नहीं कर पाए और प्राइस ने रिवर्सल कर दिया, और जो स्विंग ब्रेकडाउन की लेवल थी उसके ऊपर प्राइस वापस आ गई। बेयर्स में इतनी ताकत नहीं थी प्राइस को नीचे पुश करने के लिए। तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था स्विंग ब्रेकडाउन पे, तो वो थे बेयर्स, वो ट्रैप हो गए। ये पैटर्न है बेयर ट्रैप। तो वीक ब्रेकआउट, बेयर ट्रैप, ठीक है। अब ये पैटर्न को आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं? देखिए, रेनको चार्ट ऐसे चार्टिंग टूल है जहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट पता है कि कहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, कहाँ पे ऑब्जेक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका प्राइस हमें देती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइस है, राइट। तो हमें मौका मिलेगा पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये ट्रैप अगर आइडेंटिफाई हो गया ना, समझिए बुल ट्रैप आइडेंटिफाई हो गया, तो कौन फंसा है? बुल्स फंसे हैं। तो प्राइस जोर से नीचे जाएगी या एक अच्छा खासा मोमेंटम बेरिश डायरेक्शन में मिल सकता है। बुल बेयर ट्रैप में प्राइस कौन फंसा है? बेयर्स फंसे हैं। तो एडवांटेज कौन लेगा वो सिचुएशन का? बुल्स एडवांटेज लेंगे और प्राइस को ऊपर भगा देंगे। सो ट्रैप पैटर्न एक रिवर्सल भी पैटर्न है, और ये हमें एक उसके बाद आने वाली इमर्जिंग जो ट्रेंड है, वो एक अच्छा खासा मोमेंटम देती है। क्यों? कोई तो ट्रैप हुआ है, somebody is in pain, so the other party उसका एडवांटेज लेगी, ठीक है। अब समझते हैं ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई रेनको चार्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। आइए चार्ट्स देखते हैं थोड़े, और आइए पहले पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, पैटर्न बुलिश वीक ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, तो बेयर ट्रैप की बात हो रही है, ठीक है। स्विंग में पैटर्न बेरिश है, पुल बैक, और यहाँ पे बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन आया। पार्टिसिपेशन किस डायरेक्शन में करेंगे? क्योंकि स्विंग बेरिश है तो बेरिश डायरेक्शन में करेंगे। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है,
तो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। लेकिन ये स्विंग ब्रेकडाउन के बाद नॉट मोर देन 2 ब्रिक्स प्रिंट, यानी 1 ब्रिक या मैक्स टू मैक्स 2 ब्रिक बेरिश प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये जो है 1 ब्रिक, ये है दूसरा ब्रिक, और इमीडिएटली प्राइस रिवर्स होके ये जो स्विंग ब्रेकडाउन की लेवल है उसके ऊपर दूसरी ब्रिक बना देगी। ठीक है, ये ट्रैप पैटर्न है। यहाँ पे शॉर्टिंग जिन्होंने किया है ये ट्रैप हो गए और ये रिवर्सल पैटर्न है। आइए थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बुलिश स्विंग, पुल बैक, तो हमें लगा था बेरिश स्विंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे प्राइस स्विंग लो के नीचे चली गई, लेकिन इमीडिएटली सिर्फ 1 ब्रिक बनी। कभी 2 ब्रिक बन सकती है, 1 ब्रिक, लेकिन 2 ब्रिक से ज्यादा ब्रिक नहीं बननी चाहिए। ओके, और रिवर्सल इमीडिएटली। सो ये रिवर्सल ब्रिक ने हमें बता दिया कि भाई बेयर्स में इतनी ताकत नहीं है प्राइस को नीचे लेके जाने के लिए, यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है। तो उसके बाद आने वाली देखिए कितनी बढ़िया बुलिश स्विंग आगे कैप्चर हो गई थी। ये निफ्टी 50 का 20 ब्रिक का चार्ट है। आगे देखिए यहाँ पे ये एक स्विंग था, बेरिश स्विंग, पुल बैक, ये बेरिश स्विंग, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो स्विंग ब्रेकडाउन हुआ है, तो बेरिश डायरेक्शन बनती है। बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन के बाद सिर्फ 2 ब्रिक्स बनी, 2 से ज्यादा ब्रिक्स नहीं बननी चाहिए। 1 बने तो वेल एंड गुड, लेकिन 2 इज द मैक्सिमम ब्रिक आफ्टर द स्विंग ब्रेकडाउन। प्राइसेस इमीडिएटली रिवर्स हुई और स्विंग ब्रेकडाउन का ये जो लेवल है इसके ऊपर प्राइस ने अगली ब्रिक प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है ये ट्रैप हो गए। ये देखिए कितना बढ़िया उसके बाद एक बुलिश स्विंग इमर्ज हुई। हमने बात की थी ना कि बेयर्स ट्रैप हो गए तो कौन एडवांटेज लेगा? बुल्स एडवांटेज लेंगे। सिमिलरली अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बेरिश वीक ब्रेकआउट का एग्जाम्पल है। अब बेरिश वीक ब्रेकआउट यानी बुल ट्रैप की बात हो रही है। ठीक है, स्विंग में, बुलिश स्विंग में प्राइस पुल बैक एंड स्विंग ब्रेकआउट देती है। बुलिश स्विंग ब्रेकआउट के बाद नॉट मोर देन 2 बुलिश ब्रिक प्रिंट्स। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट हुआ, 2 बुलिश ब्रिक्स प्रिंट होने के बाद प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हुआ और ये स्विंग ब्रेकआउट के नीचे अगली वाली ब्रिक प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे जो बुल्स ने लॉन्ग किया था वो ट्रैप हो गए। कौन ट्रैप हो गया? बुल्स ट्रैप हो गए। कौन एडवांटेज लेगा? राइट, बेयर्स एडवांटेज लेंगे। सो बेयर ट्रैप एंड बुल ट्रैप very effective pattern and helps us to find a reversal and a momentum along with it। दोनों साथ में होता है इसमें। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े इसके बारे में। ये रहा एक बेरिश स्विंग, यहाँ पे देखिए एक बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट के बाद तुरंत प्राइस रिवर्स कर दिया और नीचे की तरफ प्राइस कंटिन्यूड इन द बेरिश डायरेक्शन। Who got trapped here? Who bought at the bullish swing breakout are trapped. Who bought at bullish swing breakout? Bulls bought. So who got trapped? Bulls got trapped. Who will take advantage? Bears will take advantage. और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एकदम एक्सट्रीम टॉप पे स्विंग के बाद एक पुल बैक और एक ट्रैप जैसा पैटर्न, स्विंग ब्रेकआउट, तुरंत प्राइस ने 1 ब्रिक प्रिंट होने के बाद ही प्राइस ने रिवर्स कर दिया। यानी बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी, वो थक गए थे पूरी ट्रेंड को ऊपर लेके जाते वक्त। सो दे वांट टू टेक अ पॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम। कौन एडवांटेज लेगा उनकी थकान का? तो बेयर्स एडवांटेज लेंगे और प्राइस को नीचे पुश कर देंगे। तो इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न है और ये अगर ट्रेंड के साथ बने, यानी बुल ट्रैप इन बेरिश ट्रेंड एंड बेयर ट्रैप इन बुलिश ट्रेंड, तो एक एडेड एडवांटेज मिलता है ट्रेडर्स को। आप इसके बारे में और सोचिए। अगले चैप्टर में मिलेंगे जिसमें हम ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रेनको चार्ट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।